घमंडी मोर। एक जंगल में एक मोर रहता था। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन एक बंदर मोर के पास आया और उसने मोर से पूछा, बंदर, मोर भाई कैसे हो? काफी दिनों के बाद दिखाई दिए। मोर ने घमंड में बंदर से कहा, मोर, खबरदार, जो तूने मुझे अपना भाई कहा, अपनी शक्ल देखी है, तूने मैं कितना सुंदर हूं और तू कितना बदसूरत है। यह सुनकर बंदर ने कहा, बंदर, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, लेकिन तू यह मत भूल, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। मैं तो इसी नाते तुझे अपना भाई मान रहा था। एक दिन तू पछताएगा। अपनी सुंदरता का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मोर, चुप रह, मेरी सुंदरता को नजर मत लगा, चल भाग यहां से। बंदर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में दो शिकारी आते हैं। उनमें से एक कहता है, पहला शिकारी, देख, उस पेड़ पर बंदर बैठा है, चल इसे पकड़ लेते हैं और किसी मदारी को बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरा शिकारी, अरे वह देख, दूसरे पेड़ पर मोर बैठा है, जानता है इसके एक एक पंख की कीमत कितनी है, इसे पकड़कर इसके पंख बेच देंगे, फिर मोर को मारकर इसका मांस पकाकर खाएंगे। मोर यह बात सुनकर कर रोने लगता है। शिकारी बंदर को छोड़कर मोर की तरफ लपकते हैं। तभी बंदर उन दोनों पर हमला कर देता है। वह पहले शिकारी के कान काट लेता है। वह किसी तरह जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह दूसरे शिकारी के पैर में काट लेता है। वह भी वहां से भाग जाता है। उनके जाने के बाद मोर बंदर के पास आता है। मोर, बंदर भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आपका अपमान किया। जिस सुंदरता पर मैं घमंड कर रहा था, वही आज मेरी मौत का कारण बनने वाली थी। बंदर, मोर भाई, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदर और मोर में पक्की दोस्ती हो जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सुंदरता, धन दौलत, सेहत का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पंचतंत्रा कहानियां हिंदी। एक जंगल में एक चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। उसके घोंसले में उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह उनके जगने से पहले ही खाने की तलाश में निकल जाती थी। जब तक उसके बच्चे उठते, वह दाना लेकर आ जाती और उनका पेट भर देती थी। चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों को उड़ना सिखाया। अगले दिन उसने अपने एक बच्चे को धीरे से उड़ाया, फिर दूसरे को उड़ाया। दोनों धीरे धीरे उड़ना सीख गए। अब चिड़िया दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाती और जंगल से तीनों दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों के बाद चिड़िया कमजोर होने लगी। अब वह अपने घोंसले में आराम करती और उसके दोनों बच्चे उसके लिए दाना लाते और उसे खिलाते थे। कुछ दिन बाद उसके बच्चों ने सोचा कि हमारी माँ तो अब किसी काम की नहीं है, हम क्यों मेहनत करके उसे खाना खिलाते रहे। एक दिन दोनों बच्चों ने अपनी माँ को खाना लाने से मना कर दिया। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों बच्चों को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अगले दिन दोनों बच्चों ने अपना अलग घोंसला बना लिया। अब चिड़िया पूरे दिन अपने बच्चों का इंतजार करती रहती है, लेकिन दोनों बच्चे वापस नहीं आते। अपने कमजोर शरीर के साथ चिड़िया उड़कर बच्चों को ढूंढने जाती है। वहां जाकर देखती है कि बच्चों ने नया घोंसला बना लिया। अपनी मां को देखकर दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और उसे भगा देते हैं। चिड़िया रोते हुए वापस आ जाती है। अपने घोंसले में बैठकर बीते दिनों को याद करने लगती है। चिड़िया में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उड़कर दाना ले आए, इसलिए वह बैठकर अपने मरने का इंतजार करने लगती है। वैसे भी उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। 2 दिन तक भूखे रहने से उसे बहुत कमजोरी हो जाती है। एक दिन चिड़िया के दोनों बच्चे दूर खेत के पास दाना चुग रहे थे। तभी उन्हें एक चिड़िया मिलती है। वह उन दोनों से उनकी मां के बारे में पूछती है। तब दोनों बच्चे उसे बताते हैं कि उन्होंने वह घोंसला छोड़ दिया। यह सुनकर वह चिड़िया उन्हें डांटती है। वह कहती है, मूर्खों, वो तुम्हारी मां नहीं थी। तुम्हारी मां तो तुम्हारे अंडे से निकलते ही कहीं चली गई थी। तुम्हारी मां ने तुम पर तरस खाकर तुम्हें पाला। अगर उस दिन वो तुम्हें लावारिस छोड़ देती तो तुम दोनों मर जाते। यह सुनकर दोनों बच्चों को बहुत दुहक हुआ। वह चिड़िया चोंच में दाना भरकर उड़ती हुई बूढ़ी चिड़िया के पास पहुंच गई। वहां उसने चिड़िया को दाना खिलाया। दाना खाकर उसमें कुछ ताकत आई। फिर चिड़िया ने कहा, मैंने तुझे मना किया था, इन पर तरस मत खा। ये भी उसी मां के बच्चे हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। आज इन्होंने तुझे छोड़ दिया। दोनों बच्चे बाहर एक डाल पर बैठकर सारी बातें सुन रहे थे। वह दोनों रोते हुए घोंसले में आए और अपनी मां से माफी मांगने लगे। बूढ़ी चिड़िया ने दोनों को गले लगा लिया और कहा,
बच्चों, मैं कभी जीवन में तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे प्यार में कोई कमी आए। दोनों बच्चों को सबक मिल चुका था। अब वे दोनों सारा दिन दाना लाकर अपनी मां की देखभाल करते, मां को खाना खिलाते, मां के लिए नर्म बिस्तर लगाते। उनके जीवन का मकसद केवल मां की सेवा करना ही रह गया था। पंचतंत्र की कहानी। हाथी की साइकिल। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजाधर। गजाधर बेहद मजाकिया और दोस्ताना स्वभाव का था। वह हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए उत्साहित रहता था। लेकिन एक बात थी जो उसके मन में सालों से थी, उसे साइकिल चलानी थी। अब भला एक हाथी साइकिल कैसे चला सकता है? सब जानवर यही कहते थे, गजाधर, तुम इतने भारी भरकम हो, तुम्हारे लिए साइकिल बन ही नहीं सकती। पर गजाधर तो ठहरा जिद्दी हाथी। उसने ठान लिया कि वो साइकिल जरूर चलाएगा, सपना जो सबको हंसाता था। गजाधर ने जब अपने दोस्तों से अपने सपने का जिक्र किया तो सब हंसने लगे। बंदर बोले, हाथी भाई, पहले पेड़ पर चढ़ना सीखो, फिर साइकिल की बात करना। हिरण बोली, तुम्हारा वजन देखकर तो साइकिल खुद भाग जाएगी। गजाधर को थोड़ा दुख हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। मददगार खरगोश। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया। एक चालाक और होशियार खरगोश, नाम था चंपक। उसने गजाधर की बात सुनी और बोला, अगर तुम वाकई साइकिल चलाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गजाधर की आंखें चमक उठीं। सच में? हाँ, चंपक बोला, हम तुम्हारे लिए एक विशेष साइकिल बनाएंगे। साइकिल निर्माण की योजना। अगले ही दिन चंपक और गजाधर ने मिलकर जंगल के बाकी जानवरों की मदद ली। लकड़बग्घा लकड़ी लाया, बघेरा ने लोहे के पहिए जंगल के पुराने ट्रक से निकाले और तोता ने शहर से कुछ जरूरी सामान लाकर दिया। सब मिलकर एक विशालकाय साइकिल बनाने लगे। इस साइकिल में बहुत बड़ा सीट, मजबूत पहिए और खास तौर पर हाथी की सूंड के लिए एक गियर ब्रेक लगाया गया। सभी जानवरों ने मेहनत करके 7 दिन में साइकिल तैयार कर दी। पहला प्रयास। आखिरकार वह दिन आ गया जब गजाधर को अपनी साइकिल पर चढ़ना था। पूरे जंगल के जानवर एक मैदान में इकट्ठा हुए। गजाधर थोड़ा घबराया, लेकिन चंपक ने उसे हिम्मत दी। गजाधर ने एक लंबी सांस ली और साइकिल पर चढ़ा। जैसे ही उसने पैडल मारा, साइकिल लड़खड़ाई और गजाधर गिर पड़ा। सब जानवर फिर से हौस पड़े, लेकिन इस बार गजाधर भी मुस्कुराया। गिरने से डरते तो उड़ान कहां भरते? चंपक बोला। सफलता की सवारी। गजाधर ने फिर से कोशिश की। इस बार चंपक ने साइकिल को बैलेंस करने में मदद की। थोड़ी देर में गजाधर ने खुद से पैडल चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वह पूरे मैदान में साइकिल चलाने लगा। पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। सब जानवर हैरान थे। जो नामुमकिन लगता था वह सच हो गया था। गजाधर की आंखों में खुशी के आंसू थे। बदलाव की हवा। अब जंगल में सब जानवर गजाधर की तारीफ करने लगे। बंदर ने कहा, मुझे माफ करना गजाधर, हम सबने तुम्हें गलत समझा। हिरण ने भी झेंपते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि अगर दिल से ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। गजाधर ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए दिल से मेहनत की जाए। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज को सच्चे मन से पाना चाहें और उसके लिए मेहनत करें तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। दूसरों की हंसी से डरकर अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सीख। डालहा। हंसी उड़ाने वाले बहुत मिलते हैं, पर हिम्मत देने वाले ही असली दोस्त होते हैं। डालहा। अगर दिल में जज्बा हो तो हाथी भी साइकिल चला सकता है। घमंडी मोर। एक जंगल में एक मोर रहता था। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन एक बंदर मोर के पास आया और उसने मोर से पूछा, बंदर, मोर भाई कैसे हो? काफी दिनों के बाद दिखाई दिए। मोर ने घमंड में बंदर से कहा, मोर, खबरदार, जो तूने मुझे अपना भाई कहा, अपनी शक्ल देखी है, तूने मैं कितना सुंदर हूं और तू कितना बदसूरत है। यह सुनकर बंदर ने कहा, बंदर, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है, लेकिन तू यह मत भूल हम सबको ईश्वर ने बनाया है। मैं तो इसी नाते तुझे अपना भाई मान रहा था। एक दिन तू पछताएगा। अपनी सुंदरता का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मोर, चुप रह, मेरी सुंदरता को नजर मत लगा, चल भाग यहां से। बंदर चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में 2 शिकारी आते हैं। उनमें से एक कहता है, पहला शिकारी, देख उस पेड़ पर बंदर बैठा है।
चल इसे पकड़ लेते हैं और किसी मदारी को बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। दूसरा शिकारी, अरे वह देख, दूसरे पेड़ पर मोर बैठा है, जानता है इसके एक एक पंख की कीमत कितनी है। इसे पकड़कर इसके पंख बेच देंगे, फिर मोर को मारकर इसका मांस पकाकर खाएंगे। मोर यह बात सुनकर कर रोने लगता है। शिकारी बंदर को छोड़कर मोर की तरफ लपकते हैं, तभी बंदर उन दोनों पर हमला कर देता है। वह पहले शिकारी के कान काट लेता है। वह किसी तरह जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह दूसरे शिकारी के पैर में काट लेता है। वह भी वहां से भाग जाता है। उनके जाने के बाद मोर बंदर के पास आता है। मोर, बंदर भाई मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड में आपका अपमान किया। जिस सुंदरता पर मैं घमंड कर रहा था वही आज मेरी मौत का कारण बनने वाली थी। बंदर, मोर भाई हम सब ईश्वर की संतान हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके बाद बंदर और मोर में पक्की दोस्ती हो जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सुंदरता, धन दौलत, सेहत का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।